हे माता रानी, कि किस मुसीबत में डाल दिया तैने मार्ट साहब को। चाहो तो थे मारे प्राण ले लो, लेकिन मारे मार्ट साहब की जिंदगी उन्हें लौटा दो। प्लीज उन्हें ठीक करके सही सलामत उनके घर पहुंचा दो। बने और कुछ ना चाहिए, बस ये एहसान कर दो मारे पे, मैं जिंदगी भर थारा आभार मानूंगी। जे प्लीज तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा आयान को, वो ठीक हो जाएगा। ही इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। जैसे वो ओटी से बाहर आएगा हम उसे मुंबई के बेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। इस हालत में हम आयान को यहाँ से शिफ्ट नहीं कर सकते कनिका जी। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आयान अपनी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड कैसे करता है, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजंस ले पाएंगे। जब से वो लड़की आयान की जिंदगी में आई है ना, आयान की जिंदगी पूरी ऊपर नीचे हो गई है। पहले मेरे बेटे को मेरे खिलाफ खड़े होने पर मजबूर कर दी, उससे भी मन नहीं भरा तो उसकी जान की दुश्मन बन गई। मैंने पहले ही कहा था उस लड़की को सर पे मत बिठाओ। देखा उसका नतीजा, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। प्रताप कहाँ रह गया, कहाँ चला गया बिना बोले? कोई नर्स भी ना दिख रही कि पूछ के छोरी को ये प्रसाद ही दे आऊं। कृपा तो माता रानी की है ना कि सब कुछ ठीक से हो गया है। कहाँ ये छोरा? क्या हुआ प्रताप? अस्पताल में भी तेरी भागदौड़ी ना बंद हो रही? सब ठीक तो है? लाडो ठीक है ना? हाँ ताऊ जी, बहना की सारी खबर ठीक है, लेकिन आयान जी? आयान जी फिर से वापस आ गए? अरे आज ही तो भेजा था इतना समझा बुझाकर, फिर से वापस आ गए? पर क्यों? अरे ताऊ जी पहले पूरी बात तो सुनिए। आयान जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और उनका इलाज भी इसी अस्पताल में चल रहा है। और सुनने में आया कि आज उनका बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। अबा आपने बोला था ना इंटर स्कूल स्पोर्ट ट्रॉफी घर पे लेके आना, देखो मैं ले आया। शाबाश बेटा। तनीषा मित्तल परिवार की बहू बनेगी, इसकी सगाई होगी इस घर के बेटे आयान मित्तल से। आयान मित्तल से। आज फालतू की आंखों का ऑपरेशन है, इसलिए आयान उसे देखना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आयान ही उसकी आंखों का ऑपरेशन करवा रहा है? ये ऑपरेशन आयान नहीं, मैं करवा रही हूँ। देख रही हो, अयान जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब वो ठीक हो जाएगा ना, तो ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। So disappointed in you. इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। सिड जी, जिस डॉक्टर ने अयान का ऑपरेशन किया है उसके साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो। मैं जानना चाहता हूं कि एग्जैक्ट कंडीशन आया कि क्या है और इसे इंप्रूव कैसे किया जा सकता है। जाओ, चले जाओ। भाई साहब बिल्कुल परेशान ना हो, हमारा आयान ठीक हो जाएगा। जी हाँ भाई साहब, भगवान पे भरोसा रखिए। टेंशन मत। तन्नू, आप मानते हो ना ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, तो बस अयान का भला सोच रही थी। बाबा को मैं नहीं समझा सकती और वो नहीं समझेंगे। आप ही बताओ, मैं अयान को अपनी आंखों से किसी और लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ? मैं तो बस फालतू को अयान की जिंदगी से दूर करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था अयान का एक्सीडेंट। बच्चा, तुझे अपनी मॉम को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तू ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी।
स्टॉप क्राइंग बेबी, सब ठीक हो जाएगा। तुम टेंशन मत लेना यार, बाबा को भी लगता है ना कि मैं गलत हूँ। तुम देखना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं तुम्हारी इतनी केयर करूंगी कि तुम देखते ही देखते भागने और दौड़ने लग जाओगी। तुम खुद को मुझसे प्यार करने से भी नहीं रोक पाओगे यार। हे माता रानी, अब मैं मार्ट साहब को मिलने कैसे जाऊं? ये नर्स दीदी तो हमारे को बिस्तर से भी ना हिलने दे रही और ना ही आंखें खोलने दे रही है। अब थे कोई रास्ता दिखाओ माता रानी, सब थारे भरोसे है। नर्स दीदी, तो प्लीज हमारे भाई साहब और बापू साहब को बुला सकते हो कि हमारे को उनसे मिलना है। अभी बताया तो था, अंदर आना किसी को अलाउड नहीं है। प्लीज नर्स दीदी, ऑपरेशन के बाद से ही ना हमारा मन बहुत भारी लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है मन में। हमारे बापू साहब से इतना दूर कभी ना रही। प्लीज उनको बुला दो, सिर्फ 5 मिनट के लिए। उनकी आवाज सुन लूंगी ना तो हमारे को अच्छा लगेगा। प्लीज प्लीज, तारा घना आभार होवेगा। अच्छा ठीक है, बस 5 मिनट, उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। धन्यवाद, थारा एहसान मानूंगी हमेशा। लाडो, बापू साहब, तू ठीक तो है ना हमारी बच्ची? तने कोई तकलीफ तो ना हो रही? हमारी आंखों में कोई दर्द तो ना है? लाडो, बस इससे आगे नहीं। बापू साहब, मैंने अभी भी कुछ नजर ना आ रहा। और अगर तुम ऐसे बार बार आंखें खोलती रही तो तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगा। मैं तो बोल बोल कर थक चुकी हूँ कि आंखें मत खोलो। अब आप ही इसे समझाइए। जब से इसे होश आया है, इसने आसमान को अपने सर पर उठा लिया है। अगर इसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ मैडम, मैंने 5 मिनट दे दो, मैं इसे समझा देता। आपके पास सिर्फ 5 मिनट है, तब तक आप बात कीजिए, मैं आती हूँ। लाडो, मैं तो माता रानी का प्रसाद लाया था तारे लिए, पर इन्होंने कहा कि तुझे इन्फेक्शन होने का खतरा है तो बाहर ही रख दिया। लाडो, ये सब इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना जतन कर रहे हैं कि थारी आंखों की रोशनी जल्दी से वापस आ जाए। तू क्यों ना सुनती इनकी बात? ऐसा के देखना है छोरी तन्ने कि थोड़ी देर के लिए भी थारी आंखें बंद ना होती। साहब, बापू साहब, हार्ट साहब भी इसी अस्पताल में भर्ती है। सुनने में आ रहा है उनका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। तने कैसे पता लगा ये सब लाडो? जब नर्स मैडम यहाँ पर बात कर रही थी ना, तब मैंने सुन लिया। बापू साहब, थे को इसके बारे में कुछ पता है क्या? हाँ लाडो, मुझे भी पता लगा थोड़ी देर पहले। तारे भाई ने बताया कि ये खबर सुन के मारे तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। लाडो, अयान जी आए थे आज सुबह तुझसे मिल। मैंने उन्हें बहुत भला बुरा कहा, बहुत दुत्कारा कि क्यों तुझसे मिलना चाहते हैं जब तूने मना किया है। तो दुखी मन से वो यहाँ से गए थे और फिर सुना कि पास ही कहीं उनका एक्सीडेंट हो गया और शायद अयान जी की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। ना बापू साहब, थारी कोई गलती ना है। पर मैं उनका बुरा कभी ना चाहता था। खुद ने संभालो ताऊ जी, मैं अभी पता करके आया हूँ। अयन जी अब ठीक है। इसी माले पे पीछे की तरफ वार्ड ए में आखिरी का कमरा उनका है। उनके घर वाले भी आए हैं। ताऊ जी, थारी वजह से कुछ ना हुआ है, तो संभालो खुद को। कम से कम आज रात वो यहीं रहने वाले हैं। अभी बेहोश है, इसलिए डॉक्टर लोग कल सुबह तक उनकी देख रेख करेंगे।
फिर शायद किसी बड़े अस्पताल में ले जाएंगे। इससे पहले कि आप लोगों को डॉक्टर साहब देख लें, आप लोग बाहर चलिए, टाइम खत्म हो चुका है। बहना अपना ध्यान रखना, हम बाहर ही है। और अयान जी की बात को लेकर ज्यादा परेशान ना होना। और लाडो, मैडम जी की बात मानना। चल प्रताप। भाट साहब अस्पताल के इसी माले पर है, मतलब उनसे मिलने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़ेगा। मुझे कुछ भी कर भाट साहब को एक बार देखना ही होगा, पर जाऊं कैसे? हे माता रानी, हमारी मदद करो और भाट साहब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मैं आज यहीं रुकूंगी अयान के पास। लेट नाइट उसे किसी चीज की जरूरत हुई तो फैमिली मेंबर का होना जरूरी है ना। मुझे नहीं लगता कि दवाइयों के हैवी डोज के बाद उन्हें इतनी जल्दी होश आएगा। आप बेवजह परेशान मत होइए। वैसे भी उन्हें किसी चीज की जरूरत हुई तो हम तो है ही, हम संभाल लेंगे। आप घर जाइए। नहीं, अयान को इस हालत में छोड़कर मुझे घर जाकर कैसे नींद आएगी? आप प्लीज मुझे यहाँ रुकने दीजिए, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, आप यहीं लॉबी में रुक जाइए, क्योंकि आईसीयू में स्टाफ मेंबर के अलावा कोई भी अलाउड नहीं है। और हाँ, लॉबी में भी हम किसी एक फैमिली मेंबर को ही अलाउ करेंगे। ये हमारे हॉस्पिटल का रूल है। देखिए, अपने हॉस्पिटल की रूल बुक तो हमारे सामने मत खोलिए आप, क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल की मार्केटिंग हेड को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं बात कर लूंगी उनसे, लेकिन मेरी बेटी लॉबी में तो बिल्कुल नहीं रुकेगी। ये यहीं रुकेगी। वैसे नर्स सही कह रही थी, तन्नू के यहाँ रुकने से कोई सेंस ही नहीं बनता। क्यों नहीं है बड़े पापा? उसका हस्बैंड आईसीयू में है। हाँ, अगर आप ये नहीं चाहते कि वो अकेले रुके तो मैं साथ में रुक जाता हूँ, नो इश्यूज। बातें मत बनाओ। मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों रुकना चाहते हो। फालतू भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है ना। बोलो। मैं जानता हूं तुम कुछ भी बताना पसंद नहीं करोगी, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं तुम्हारा प्लान क्या है। मतलब फालतू के ऑपरेशन के लिए तुमने 20 लाख रुपए खर्च किए, कुछ तो सोचा होगा ना? या यूं ही पैसे लुटाकर तुम चलती बनोगी? हमारी मांग में सिंदूर भर दिया। ये तुम कैसे बात कर रहे हो तन्नू से? ये बेचारी एक लड़की को मुसीबत से निकालने की कोशिश कर रही थी और तुम इसकी अच्छाई का ये सिला दे रहे हो। फॉर योर इंफॉर्मेशन जे, तन्नू ने इस ऑपरेशन के लिए 20 लाख रुपए अयान के प्रॉमिस का मान रखने के लिए दिए थे। तन्नू अपने पति से, तुम्हारे बेटे से बहुत प्यार करती है, उसे खुश देखना चाहती है। ये नहीं चाहती थी कि अयान ने फालतू के डैड को जो प्रॉमिस किया था वो किसी भी कीमत पर टूटे। पर तुम समझना ही नहीं चाहते हो। ये सर झुकाए सुन रही है तब से, और तुम हो कि इसे सुनाते जा रहे हो। जे, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अयान का एक्सीडेंट तन्नू की वजह से नहीं हुआ है। वो बस उसकी खराब किस्मत थी। देखो जे, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ तुम ही दुखी हो अयान की इस हालत से। हम सब भी तो बहुत परेशान है ना। एंड लुक एट तन्नू, इसकी तो अभी शादी हुई है, ये लोग हनीमून पे जाने वाले थे, फिर ये सब हो गया। क्या बीत रही होगी इस पर? तुम सोच भी कैसे सकती हो कि तन्नू अयान उसके पति के बारे में कुछ गलत सोचेगी? ठीक कह रही हो। पता नहीं अयान को इस हालत में देखकर मेरा दिमाग ठीक से नहीं चल रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। मतलब अयान ने फालतू को अपनी जिंदगी से निकाल ही दिया था ना। अच्छी खासी चल रही थी उसकी जिंदगी, फिर क्यों इतना बड़ा एहसान करके फालतू के साथ दोबारा हमारा रिश्ता जोड़ा तुमने? देखिए भाई साहब, हमारे अयान को इस हालत में देख के आपका इतना परेशान होना लाजमी है, लेकिन ये वक्त इन सब बातों के लिए, ये सारे सवाल करने के लिए नहीं है। भाई साहब, बेचारी तन्नू का चेहरा देखिए आप। आपकी तरह, हम सब की तरह तन्नू भी अयान को लेके पहले ही बहुत परेशान है।
अब ऐसे में आपका उस बेचारी पे इतना नाराज होना। जी भाई साहब, हर्ष बिल्कुल सही कह रहा है। तन्नू को यहाँ रहने देते हैं और आप प्लीज घर चल के थोड़ा आराम कीजिए। देखिए, अगर किसी चीज की भी जरूरत होगी तो तन्नू हमें फोन करके बता देगी। चलिए भाई साहब। सर, तुम भी चलो घर, यहाँ सिर्फ तनीषा रुकेगी। हाँ आप चलिए, मैं आता हूँ। तन्नू, किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना। ध्यान रखना। फालतू की वजह से जिस सब लोगों की इतनी सुननी पड़ रही है। पापा भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये लड़की इतनी जिद्दी है। पहले मेरे अयान को मुझसे छीनने की कोशिश की, जब वो नहीं मिला तो मेरे परिवार को मुझसे दूर करने के पीछे पड़ गए। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। मैं उसे अपने हिस्से की कोई भी चीज छीनने नहीं दूंगी। मैं अयान के मन में फालतू को लेके इतना जहर भर दूंगी कि अयान को फालतू की शक्ल से भी नफरत हो जाएगी। बापू साहब ने तो कहा था कि पेशेंट के अलावा किसी को यहाँ रुकने की इजाजत ना है। मतलब मार्ट साहब के परिवार में से भी कोई ना रुका होगा। यही सही मौका है मार्ट साहब से मिलने का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।